हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज क्राइम थ्रिलर मूवी विस्फोट, जिसे डायरेक्ट किया है कुकी गुलाटी ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हम शोएब को देखते हैं, यानी कि फरदीन खान। शोएब एक कैब ड्राइवर है जो खुद की कैब चलाता है। अभी शोएब अपने दोस्त मान्या के साथ अपने कैब में बैठा होता है और दोनों बातें करते हैं। मान्या एक गैंगस्टर है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि मान्या नशीली दवाओं का स्मगलिंग करता है और वो ताई नाम की किसी औरत के लिए काम करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पुलिस आ जाती है। तो पुलिस वैन को देखकर मान्या घबरा जाता है और शोएब से बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मेरी ये जैकेट तुम अपने पास रखना, मैं इसे कल ले जाऊंगा। तो शोएब उसके जैकेट को चेक करता है तो उसमें नशीली दवाएं होती हैं। हालांकि शोएब उसके जैकेट को नहीं रखना चाहता था, लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन पास में पुलिस वैन खड़ी थी इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता और मान्या अपना जैकेट उसके कैब में रखकर चला जाता है। शोएब अपने घर जाता है तो हम उसकी माँ को देखते हैं जो कि काफी बीमार रहती है और उसे भूलने की भी बीमारी है। शोएब अपनी माँ से मिलता है और वो जैकेट अपने कमरे में रख देता है। अगली सुबह शोएब अपनी गर्लफ्रेंड लकी से मिलने उसके घर जाता है और थोड़ी देर बाद लकी अपने काम के लिए निकल जाती है। तभी शोएब को उसके पड़ोसी का कॉल आता है। वो बताता है उसके घर में आग लग गई है। शोएब जब पहुंचता है तो देखता है बहुत सारे लोग उसके घर में इकट्ठा थे और आग बुझा रहे थे। अब शोएब मान्या का वो जैकेट ढूंढता है, लेकिन वो जैकेट उसे वहाँ नहीं मिलता। वो अपनी माँ से पूछता है, लेकिन वो बताती है उसे किसी भी जैकेट के बारे में कुछ भी पता नहीं। अब दोपहर में जब मान्या अपना जैकेट लेने शोएब के घर आता है तो शोएब उससे बताता है कि देख, मेरे घर में आग लग गई थी और उस समय मैं घर पर नहीं था। बहुत सारे लोग कमरे में आए और गए और फिलहाल के लिए वो जैकेट मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ समय दे, मैं ढूंढ के तुझे ला कर देता हूँ। तो मान्या शोएब पर नाराज होता है, उसकी माँ पर गन पॉइंट करता है और बोलता है, देख, मुझे मेरा जैकेट किसी भी कीमत पर चाहिए। एक बार को मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन ताई कभी नहीं मानेगी और मैं तुझे दोपहर तक का टाइम देता हूँ, कुछ भी करके मेरा जैकेट वापस ला। अब शोएब अपनी गर्लफ्रेंड लकी से मिलने उस कैफे में जाता है जहाँ वो काम करती है और वो लकी को बताता है कि मान्या का एक जैकेट मेरे पास रखा था जिसमें बहुत सारी नशीली दवाइयाँ थी और हो गया और ये मान्या कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं तुमको और माँ को कहीं सुरक्षित जगह ले जाना चाहता हूँ। और तभी कैफे का मालिक आकर शोएब को भला बुरा बोलने लगता है और शोएब को गुस्सा आ जाता है और उस पर हाथ उठा देता है। अब शोएब लकी को अपनी कार से लेकर वहाँ से निकलता है। तभी वो देखता है उसकी कार में एक बच्चा बैठा होता है। वो लकी से पूछता है, ये बच्चा कौन है और मेरी गाड़ी में कहाँ से आ गया। और अब सीन पास्ट में चला जाता है उसी दिन सुबह का और हम आकाश को देखते हैं जो कि पेशे से पायलट है। उसकी छोटी सी फैमिली है, उसकी वाइफ तारा और उसका बेटा पार्थ। तो तारा आकाश से बोलती है कि मैंने अपनी कार सर्विस के लिए दिया है, तो आज तुम पार्थ को स्कूल ड्रॉप कर देना। तो आकाश बोलता है, मेरी आज फ्लाइट है और मुझे समय से पहुंचना होगा। लेकिन बाद में आकाश बोलता है, ठीक है, मैं पार्थ को स्कूल ड्रॉप करते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। जब आकाश रास्ते में होता है तो उसका बेटा पार्थ बोलता है कि पापा, आज मेरे प्रोजेक्ट सबमिशन का लास्ट डे है और मैं प्रोजेक्ट का कुछ सामान घर पर भूल गया हूँ, तो इसलिए हमें वापस घर जाना होगा। लेकिन आकाश बोलता है कि मेरी आज फ्लाइट है, अगर मैं दोबारा घर गया तो हम लेट हो जाएंगे। लेकिन पार्थ जिद करता है तो आकाश को जाना पड़ता है और जब आकाश वापस आ रहा होता है तो ट्रैफिक में फंस जाता है क्योंकि रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तभी वो अपनी वाइफ को देखता है और वो आवाज लगाता है, लेकिन तारा नहीं सुनती। वो तारा को कॉल भी करता है लेकिन उसका फोन नहीं पिक करती। तभी आकाश देखता है कि तारा किसी और कार में बैठती है और उस कार में एक अनजान आदमी होता है। अब आकाश को शक होता है, वो तारा का पीछा करता है तो देखता है तारा उस आदमी के साथ एक होटल में जाती है। आकाश भी उसके पीछे उसी होटल में जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ तारा का इस आदमी के साथ कुछ गलत संबंध है, लेकिन उसका बेटा पार्थ उसके साथ होता है, तो इसलिए आकाश पार्थ के सामने कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता। वो पार्थ को एक कैफे में ले जाता है और ये वही कैफे है जहाँ शोएब की गर्लफ्रेंड काम करती है। और आकाश लकी से बोलता है कि तुम इसका ख्याल रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हालांकि लकी मना कर देती है। वो बोलती है, सर, एक काम का टाइम है और मैं आपके बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। तो आकाश लकी को अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में बताता है तो लकी मान जाती है। अब आकाश दोबारा उसी होटल में जाता है और वहाँ एक कमरा बुक करता है और वहाँ के वेटर को कुछ पैसे देता है और अपनी वाइफ और उस आदमी का हुलिया बताता है। वो बोलता है कि पता करो ये दोनों किस कमरे में रुके हुए हैं। और थोड़ी देर बाद वेटर आता है और आकाश को उस कमरे का नंबर देता है जिसमें उसकी वाइफ और वो आदमी रुके हुए थे। अब आकाश उस कमरे में एंट्री करने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे रोकता है। तो गार्ड से आकाश की हाथापाई होने लगती है। आकाश पास में पड़ी हुई एक बोतल उस गार्ड के सर पे मारता है। गार्ड वहीं घायल हो जाता है और इतना शोर शराबा सुनकर तारा का बॉयफ्रेंड
अल्ताफ अपने रूम का दरवाजा खोलता है और तभी आकाश उस पर हमला कर देता है, उसकी पिटाई करने लगता है। तारा उसको रोकती है, फिर भी आकाश उसको पीटता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लकी को देखते हैं। उसके कैफे का मालिक उस पर नाराज होता है। वो बोलता है, काम के टाइम तूने बच्चे की जिम्मेदारी कैसे ले ली? तो लकी आकाश के बेटे पार्थ को लेकर उसी होटल में आती है जिस होटल में आकाश रुका हुआ था और रिसेप्शन पर आकाश के बारे में पूछताछ करती है। वो बताती है कि एक बंदा जो पायलट के ड्रेस में है, अभी वो रिसेप्शन पे बात ही कर रही थी, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और बोलता है कि वो बंदा पागल है, उसने हमारे एक आदमी का सर ही फोड़ दिया। तो लकी घबरा जाती है और फिर से वो पार्थ को लेकर अपने कैफे आ जाती है और जैसे ही कैफे पहुंचती है और तभी वहाँ शोएब आ जाता है और शोएब की उसके कैफे के मालिक से मारपीट हो जाती है। तो शोएब अपने गर्लफ्रेंड लकी को लेकर वहाँ से निकलता है और लकी के साथ में वो बच्चा भी होता है। और इधर हम आकाश को देखते हैं। उसकी वाइफ उस पर नाराज होती है और बोलती है, इसमें अल्ताफ की कोई गलती नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से उसके साथ आई हूँ, इसलिए तुम यहाँ कोई सीन मत क्रिएट करो और तुम यहाँ से जाओ। आकाश मजबूर होकर वहाँ से चला जाता है। अब आकाश उस कैफे में जाता है जहाँ उसने पार्थ को छोड़ा था, लेकिन पार्थ को जब नहीं पाता कैफे के बाहर शोर मचाने लगता है। तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है और तभी वहाँ तारा भी आ जाती है। वो आकाश से पूछती है, क्या हुआ? तो आकाश बोलता है, उनका बेटा पार्थ मिसिंग है, मैं तुम्हारा पीछा करने के लिए पार्थ को इसी कैफे में छोड़कर गया था और जब मैं आया तो पार्थ यहाँ नहीं है। मैंने कैफे के मालिक से पूछा तो बता रहा है कि पार्थ यहाँ काम करने वाली एक लड़की के साथ गया है जिसको मैंने पार्थ की देखभाल के लिए बोला था। तो कैफे का मालिक आकाश को लकी के घर का एड्रेस और उसका कॉन्टेक्ट नंबर देता है। तो आकाश अपनी वाइफ तारा के साथ लकी के घर की तरफ निकलता है और दूसरी तरफ हम शोएब को देखते हैं। शोएब और लकी अब अपने घर पहुंच चुके होते हैं और तभी लकी को आकाश का कॉल आता है। उसको बताती है कि सर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे वहाँ से आना पड़ा, लेकिन आपका बेटा सेफ है। अब शोएब अपनी माँ और लकी के साथ वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी मान्या आ जाता है और मान्या के साथ वो औरत होती है जिसको यहाँ ताई बोलते हैं और ताई इस एरिया की बहुत बड़ी क्रिमिनल है। ताई शोएब से अपने सामान के बारे में पूछती तो शोएब बोलता है कि मैंने मान्या का जैकेट ताई यही रखा था, लेकिन घर में आग लग गई और कई लोग आए गए, मुझे नहीं पता कौन ले गया, लेकिन मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मैं पता करके तुम्हारा जैकेट तुम्हें वापस कर दूंगा। तभी ताई अपने झोले से तेजाब निकालती है और बोलती है कि अगर तुमने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं लकी का चेहरा जला दूंगी। अब शोएब को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो लकी को कैसे बचाए। तभी वो ताई को बोलता है कि पार्थ ये बहुत बड़े आदमी का लड़का है, अगर तुम कहोगी तो इसके बाप से पैसे मांग कर मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। तो ताई बोलती है, ठीक है, उसके बाप से 2 करोड़ की फिरौती मांगो और 2 दिनों में वो पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम आकाश को देखते हैं। वो अपने जानने वाले एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है जिसका नाम बागमारे है। बागमारे आकाश से मिलता है और बोलता है, मुझे लगता है ये सब पैसे का मामला है, पक्का तुम्हें फिरौती के लिए कॉल आएगा, लेकिन मामला बच्चे का है तो तुम पुलिस में रिपोर्ट मत करना, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। अब बागमारे अपने सीनियर फर्नांडिस से मिलता है क्योंकि बागमारे अभी सस्पेंडेड था तो खुद इस केस पर काम नहीं कर सकता था। तो फर्नांडिस से रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे पैसों की जरूरत है, आप इस केस को ले लो और जो भी पैसे मिलेंगे हम आपस में बांट लेंगे। तो फर्नांडिस अपने एक जूनियर पुलिस वाले को इस केस पर लगाता है। वो पुलिस ऑफिसर लकी के घर के पास जाता है और पता करता है तो उसे पता चलता है लकी अभी अपने घर नहीं आई है, शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रुकी होगी। और दूसरी तरफ हम शोएब को देखते हैं जो आकाश को कॉल करता है और फिरौती के 2 करोड़ रुपए मांगता है। तो आकाश ये बात अपनी वाइफ तारा को बताता है, उन लोगों ने पार्थ के बदले 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। तो तारा पूछती है कि सारी ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, एफडी मिलाकर हमारे पास कितने पैसे हैं? आकाश बोलता है कि सब कुछ मिलाकर 30 से 35 लाख होंगे, अगर हम अपनी घर और गाड़ी भी बेच दें तब भी मुश्किल से 55 से 60 लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाएंगे। तो तारा अपने भाई सागर को कॉल करती है। सागर अपनी वाइफ श्रेया के साथ आकाश के घर आता है और पूछता है कि ऐसी भी क्या प्रॉब्लम थी कि तुम पार्थ को एक कैफे में अकेले छोड़कर चले गए। तो तारा उसे सारी घटना बताती है। तो आकाश का साला सागर बचे हुए पैसे अरेंज करता है और इधर हम शोएब को देखते हैं जो ताई के एक आदमी पीटर के साथ आकाश को कॉल करके फिरौती की जगह बताने के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसे फर्नांडिस का जूनियर ऑफिसर उसे देख लेता है और वो फर्नांडिस को बताता है कि मैंने लोकेशन ढूंढ लिया है जहाँ पर बच्चों को रखा गया है और इस केस में ताई भी शामिल है। अब शोएब आकाश को कॉल करता है और उसको फिरौती की जगह बताता है, बोलता है अकेले आना और भूल कर भी पुलिस वालों को मत लाना। और वहीं दूसरी तरफ बागमारे और फर्नांडिस दोनों आकाश के घर आते हैं और आकाश को पूरा प्लान बताते हैं। वो बोलते हैं कि पैसों का बैग लेकर तुम जाना, लेकिन पुलिस वाले नॉर्मल ड्रेस में तुम्हारे साथ होंगे और दूर से ही तुम पर नजर रखेंगे। अब जब शोएब आकाश को कॉल करके अपने घर वापस आता है तो उसकी माँ बोलती है कि जब आग लगी थी तो मैंने कुछ कपड़े इस अलमीरा में रखे थे। जब शोएब चेक करता है तो देखता है मान्या का वो जैकेट उस अलमीरा में होता है और उसमें रखा हुआ ड्रग्स भी उसी में होता है। तो शोएब मान्या को बोलता है, देख तेरा जैकेट मिल गया और तेरा ड्रग्स भी मिल गया, अब ताई को बोल कि बच्चे को भूल जाए। तो मान्या और शोएब ताई से मिलने जाते हैं, उसको जैकेट देते हैं और शोएब ताई को बताता है कि मेरी माँ
को भूलने की बीमारी है, वो इसे अलमीरा में रखकर भूल गई थी। तो अब तुम्हारा जैकेट तुम्हें मिल गया है तो तुम बच्चों को भूल जाओ। लेकिन ताई बोलती है नहीं, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए। अब शोएब ना चाहते हुए भी बच्चे की फिरौती लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब शोएब और मान्या ताई के घर से वापस आते हैं और मान्या अपने लोगों को इकट्ठा करता है और किडनैपिंग के पैसे आकाश से लेने के लिए अपने आदमियों के साथ निकलता है। तभी वो पुलिस वाला फर्नांडिस को कॉल करता है और उसको बताता है ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन बच्चा उनके साथ में नहीं है, शायद वो लोग बच्चे को घर पर ही छोड़कर गए हैं। तो फर्नांडिस बागमारे से बोलता है कि तुम शोएब के घर जाओ और मेरा एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पहले से है, वो तुम्हारी मदद करेगा बच्चे को छुड़ाने में, और मैं आकाश के साथ जाता हूँ। तो फर्नांडिस और आकाश एक साथ निकलते हैं। अब आकाश पैसे लेकर उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुँचता है। तो शोएब बोलता है कि तुम्हारे पीछे एक डस्टबिन है, तुम बैग उसमें डाल दो और थोड़ी दूर आगे एक पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम शोएब के घर का सीन देखते हैं, जहाँ उसकी माँ लकी और बच्चा पार्थ होता है और साथ ही मान्या का एक आदमी अल्ताफ उन पर नजर रखने के लिए वहाँ होता है। लेकिन तभी शोएब की माँ घर से बाहर जाने की कोशिश करती है तो अल्ताफ वो शोएब की माँ को रोकने की कोशिश करता है और धक्का देता है। शोएब की माँ गिरती है और सर में चोट लगने से उसकी वही मौत हो जाती है। अब अल्ताफ मान्या को कॉल करता है और उसको बताता है कि मुझसे गलती हो गई और शोएब की माँ मारी गई। लेकिन जब अल्ताफ मान्या से बात कर रहा था तो मौके का फायदा उठाकर लकी पार्थ को लेकर उस घर से बाहर भाग जाती है। तभी वहाँ बागमारे उस इंस्पेक्टर के साथ शोएब के घर पहुँचता है तो वहाँ उसे सिर्फ आफ्ताब मिलता है। दोनों के बीच में गोलीबारी होती है और आफ्ताब वही मारा जाता है। तो बागमारे देखता है वहाँ बच्चा नहीं होता, वहाँ सिर्फ शोएब के माँ की डेड बॉडी होती है। तभी वो सब इंस्पेक्टर बागमारे को शूट कर देता है। उसको ऐसा करने के लिए सीनियर ऑफिसर फर्नांडिस ने बोला था। अब बागमारे जख्मी होता है लेकिन मौके का फायदा उठाकर उस सब इंस्पेक्टर को भी गोली मार देता है और दोनों वहीं मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शोएब को देख जिसे नोटों से भरा बैग अब मिल चुका था। आकाश भी सामने ही होता है, वो शोएब को देख रहा था। लेकिन तभी शोएब को लकी का कॉल आता है। वो बताती है कि मान्या के आदमी अल्ताफ ने तुम्हारी माँ को मार दिया। अब शोएब मान्या के लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और गोलियों की आवाज सुनकर पूरे मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। और वहीं फर्नांडिस शोएब को पीछे से शूट करता है। शोएब जख्मी हो जाता है। अब मान्या के साथियों और पुलिस वालों के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है और एक एक करके मान्या के सारे लोग मारे जाते हैं और साथ में पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। लेकिन मान्या शोएब से बैग लेने के लिए उसके पास आता है तो शोएब उसे शूट कर देता है और मान्या वहीं मारा जाता है। और इधर फर्नांडिस शोएब को शूट करता है। शोएब घायल हो जाता है और वहीं गिर जाता है। और फर्नांडिस आगे बढ़ता है और नोटों से भरा बैग उठा लेता है और अपने सीनियर को कॉल करके बताता है कि मुठभेड़ में ताई के 5 गुंडे मारे गए और साथ में कुछ पुलिस वाले भी मारे गए हैं। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है वो किडनैप हुआ बच्चा और उसका फादर, वो दोनों भी इस गोलीबारी में मारे गए। लेकिन हम वहीं आकाश को देखते हैं जो पास की दुकान में छिपा होता है और फर्नांडिस की सारी बातें सुन रहा होता है। तो उसे लगता है कि उसका बेटा पार्थ मारा जा चुका है। अब आकाश पास में पड़ी हुई गन उठाता है और फर्नांडिस को शूट कर देता है और फर्नांडिस भी वहीं मारा जाता है। लेकिन घायल शोएब आकाश से बोलता है तुम्हारा बेटा सेफ है और जिंदा है। अब थोड़ी ही देर में पुलिस की टीम और एम्बुलेंस आ जाती है और वो लोग शोएब को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं लकी पार्थ को लेकर आती है और जैसे ही आकाश पार्थ को देखता है दौड़कर उसको गले लगा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि आकाश और उसकी वाइफ तारा का अब डिवोर्स हो चुका था और आकाश का बेटा पार्थ भी तारा के साथ ही रहता था। तो आकाश अपने बेटे पार्थ से मिलने जाता है और उसको प्रॉमिस करता है कि हर वीकेंड में वो उससे मिलने जरूर आएगा। वो घर से बाहर आता है और कैब बुक करता है और हम देखते हैं कैब का ड्राइवर शोएब होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।